और जब व्यक्ति कर्म के भरोसे बैठ जाए कि हमें भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना, समझ लेना तुम अवचेतन दशा में पहुंच गए। तुम्हारी दशा वही है जो एक निद्रा में होती है, एक शराब पीने के बाद होती है। ऐसा ही व्यक्ति जब कर्म की चपेट में आ जाता है तब वो अवचेतन दशा को प्राप्त हो जाता है। तो अचेतन और अवचेतन, इन दोनों दशाओं में से हमें बहुत ऊपर उठना है। ये पंच कल्याणक हमें बहुत कुछ शिक्षा दे रहे हैं। कल की शिक्षा कितनी जबरदस्त थी कि ना तो यह आत्मा अचेतन है और ना यह अवचेतन है। ये नियत से नहीं बंधी हुई है, ये कर्मों से बंधी हुई नहीं है। भगवान का जन्म गर्भावतरण कब होना है ये तो सौधर्म ने 6 महीने पहले जान लिया। आयु कर्म को देखकर भगवान कब घर में आएंगे ये उन्होंने जाना आयु कर्म के क्षय से, कि यह जीव वहाँ विद्यमान है और वहाँ इसकी इतना आयु कर्म शेष है, अतः यह मर करके वहाँ पर जन्म लेगा, अनुमान से जाना। लेकिन आज जिस स्थिति की तरफ मैं तुम्हें संकेत कर रहा हूँ, चेतन दशा, चेतन दशा जब जागती है तब सब कुछ अनियत हो जाता है। चेतन दशा नियत और कर्म की नियतता से ऊपर उठ करके स्वयंभू की तरफ जाती है। चेतन दशा का अर्थ ही है कि हमें स्वयंभू बनना है। हम काल के अधीन नहीं होंगे, हम नियत के अधीन नहीं होंगे, हम कर्म के अधीन नहीं होंगे। हमारी जो कुछ भी जिंदगी होगी उसकी नियत धारा हम तय करेंगे। कर्म तय नहीं करेगा, किस्मत तय नहीं करेगी। आज कितनी बड़ी चीज है कि भगवान को गर्भ में कब आए ये तो उन्होंने अनुमान से लगा दिया, लेकिन भगवान का जन्म कब होगा ये सौधर्म घोषणा नहीं कर पाया। कोई नियत दिन नहीं है सौधर्म में, भगवान स्वयंभू हैं। यदि भगवान जैसे 6 महीने बाद नियम से गर्भ में आते हैं, ऐसे ठीक 9 महीने पूर्ण होने पर जन्म होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। भोग भूमि का नियम है कि 9 महीने से एक दिन कम नहीं, एक दिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो कर्म की चपेट में है। भोग भूमियाँ जीव अवचेतन दशा में होते, उन्हें कर्म जन्म दिलाता है कि नहीं तुम्हारा 9 महीने से 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता। लेकिन कर्म भूमि का नियत अवध ज्ञानी सौधर्मेंद्र भी नियत नहीं कर पाया। किसी भी तीर्थंकर की जन्म तारीख घोषित नहीं कर पाया। गर्भावतरण की तारीख घोषणा कर दी सौधर्मेंद्र ने 6 महीने पहले, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर गर्भ में भगवान आएंगे। प्रकृति ने भी नियम कर दिया 16 स्वप्न बता करके, 16 स्वप्न दिखा करके नियत कर दिया कि भगवान गर्भ में आ गए, लेकिन जन्म का कोई संकेत नहीं। सौधर्मेंद्र कहता है मैं नहीं बता सकता भगवान कब जन्मेंगे। इसलिए सभी तीर्थंकरों का गर्भकाल एक समान नहीं है। कोई 9 महीने पूर्ण करने के 10वें महीने में प्रवेश करके जन्म लिया, किसी ने 9वें महीने में प्रवेश करके जन्म लिया, 9 के पहले किसी का जन्म नहीं हुआ। लेकिन फिक्स 9 तारीख को गर्भ में आने के ठीक 9वें महीने के दिन जन्म होना चाहिए, नहीं, सौधर्मेंद्र घोषणा नहीं कर पाया। कोई प्रकृति ने कोई संकेत नहीं दिया कि भगवान का जन्म आज होगा। जैसे गर्भ में आते समय हुआ था माँ के मुख में सिंह का गज का प्रवेश होना, लेकिन जन्म का कोई दुनिया के अंदर संकेत नहीं है कि भगवान का जन्म कितने बजे किस दिन होगा। किसी को मालूम नहीं, सौधर्मेंद्र को मालूम नहीं। इसलिए प्रकृति को जब भगवान का जन्म हो जाता है
तब सौधर्मिंद का सिंहासन हिलता है, तब वो अवध ज्ञान से जानता है। गर्भ में जब भगवान आए थे तब सिंहासन नहीं हिला, गर्भावतरण हुआ तब सिंधु के महलों में कोई संकेत नहीं हुए, कोई संकेत नहीं था, क्योंकि वो तो उन्होंने पहले से जान लिया। लेकिन जन्म के संबंध में बेखबर था सौधर्मेंद्र, जन्म के संबंध में कोई तैयारी नहीं की उसने। बस इतना है कि भगवान का जन्म होगा, लेकिन किस दिन जन्म होगा वह तारीख घोषणा करना उसकी बस की बात नहीं थी। अवध ज्ञानी है, जान सकता था कि ये तीर्थंकर